भूमियार भूमियार आज के डेट में टमाटर है। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस सब्जी में डाल दीजिएगा ना वही से में टेस्ट आ जाएगा। कितना आबादी है आपका, इतना गर्व से बोल रहे हैं टमाटर है? कितना आबादी है? आबादी गिन लिया ना? आबादी होता हमारा ना तो हम सही जगह पर होते हैं, इसीलिए तो हम अब टमाटर का काम कर रहे हैं हम। आपको जहानाबाद दिखा दिया ना। दिखा दिया। जैसे आप लोग विरोध किया, आप लोगों ने उल्टा सीधा बोले, तो जहानाबाद का भूमियार दिखाया ना। आप चुनाव हारे ना, कि आप चुनाव जीत के दिखा दिया ताव बोल रहे हैं। आप चुनाव हार के ताव दिखा रहे हैं। कह रहे हैं अशोक चौधरी कि तो ऐसा मानते हैं, भगवान से सुमरन करते हैं कि ऐसे ही भूमियारों का संगठन चले कि जो टमाटर का काम करते रहे और जो हमारा विरोध करे उसको किसी भी पार्टी में वोट देकर को हराने का काम करें। उल्टा वोट जाए तो जाए, इस पर बहस नहीं हो, लेकिन ऐसा विरोध करने वाला साथ कभी नहीं दे। अब मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूं कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते भी हैं उसके बाद भी सटाते हैं। आप अशोक चौधरी को नहीं जानते हैं, कंधा पर हाथ रख करके और बगल से खंजर भोंकने वाला यही व्यक्ति है। 2005 में कहाँ रहा था? लालू जी के साथ में थे। जिस कांग्रेस ने इनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसके यहाँ तो इन्होंने छुड़ा भोंक दिया। और नीतीश जी को तो तरह तरह चार हो जाएगा। और क्या, नीतीश जी को चार हो जाएगा। नीतीश जी आप देखते हैं, इनको सटाते हैं। नीतीश जी भी समझ चुके हैं इनका चाल, कि ये पुराने रास्ते पर चल चुके हैं। हम लोग का मांग है कि इनको बर्खास्त किया जाए, तत्काल किया जाए, नहीं तो हमारा समाज हमेशा विरोध करेगा नीतीश जी का। तो भूमियार ऐसा काहे करता है? आपका जाति का नेता रहता है तो कितनों गलत काम करता है, आप कहिएगा बड़ी बढ़िया, जब दूसरा जाति का लोग आया तो आप लोग विरोध करिएगा। आप पूरे बिहार में कहाँ हमारे जाति के लोग खड़े थे? कितने टिकट हमारे जाति के लोगों को मिला था? तो खाली क्या हमारे पूरे बिहार में हमारे सारे भूमियार के लोग खाली जाति का जहाँ वोट नहीं देना था वहाँ वोट नहीं दिया? क्या दूसरे जाति के लोग आए थे वोट नहीं दिया? हम लोग फतेहपुर क्षेत्र के लोग हैं, तो क्या हम लोग जीतन मांझी जी को वोट नहीं दिया? जिसको जहां देना था दिया। ऐसी बात तो नहीं है कि भूमियार वोट नहीं खाली बाभने को देता है। बाभन एक जात ऐसा है, बाभन एक समाज ऐसा है कि आज भी आप देखिएगा पूरे सभी जाति से दोस्ती है और सभी जाति के लोग भूमियार को भी आज चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। तो काहे विरोध किया चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का जहानाबाद में? सबका आप चाहते तो जिता देते। आप सब जाति के हितैषी अगर हैं तो जिताते ना वहाँ, क्यों विरोध कर दिया? जहानाबाद में अशोक चौधरी ने जो कहा उसे लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए, बिहार के भूमियार भी जो है वो भड़क गए हैं, तरह तरह के टिप्पणी कर रहे हैं। हालांकि इस पर अशोक चौधरी ने प्रतिक्रिया भी दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा मकसद किसी भी विशेष जाति को ठेस पहुंचाना नहीं था, हमने बस किसी विशेष लोगों के लिए कहा था। देखिए, आप समझ लें स्पष्ट रूप से, जहानाबाद से जो जदयू के कैंडिडेट थे चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, उनको जो है वो करारी शिकस्त मिली, जिसको लेकर अशोक चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि जब वोट देने की बारी आती है तो भूमियार दिल्ली, हरियाणा, मुंबई चले जाते हैं, और जब इनके लोग 3 बार 4 बार सांसद रहते हैं और काम भी नहीं करते हैं तो ये कहते हैं कि बड़े अच्छे हैं, और जब हमारे कैंडिडेट आते हैं तो ये लोग उसका जो है विरोध कर देते हैं। जब कैंडिडेट 3-4 बार दरवाजे पर नहीं गए तो इनको बहुत बुरा लग जाता है। जबकि इनके जाति के लोग काम भी नहीं करते हैं तो लोग जो है वो बड़ा कहते हैं कि बड़ा बढ़िया। देखिए, इसको लेकर जो है बिहार के भूमियार काफ़ी बमक गए हैं और हमारे साथ जो है भूमियार जाति के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो अशोक चौधरी ने बयान दिया है उसको लेकर जो है आपकी क्या सोच है। काफ़ी जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चित चेहरा अशोक सिंह जी का आप जानते ही होंगे। हमारे साथ शशिकांत जी भी, ये भी काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है। कई बार जो है तेज प्रताप को बातों में जो है वो कई बार जो है वो समझा दिए हैं। एक बात बताइए, भूमियार हैं आप? बिल्कुल। अशोक चौधरी का बयान इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है। भूमियार को लेकर जो है वो ऐसी बात कह दिए हैं कि सारे भूमियार जो है वो एकदम खफा हैं, भड़क गए हैं। सबसे पहले तो हमें लगता है या तो उनका मानसिक रूप से कोई गड़बड़ी है, या तो जब भी किसी को फेमस होना होता है तो अनाप शनाप भूमिहारों के बारे में बोलना शुरू कर देता है। या तो पतन होना शुरू होना है उनका, या तो मानसिक रूप से बीमार हैं, या तो उत्तेजना हो में आकर के भावनाओं में बह करके ऐसा बोले हैं। हालांकि देखिए, भूमिहार के बारे में वो जो बोले हैं कि प्रत्याशी यहाँ मान लिया जाए, ठीक है चंद्रवंशी जी थे, तो चंद्रवंशी जी को टिकट नहीं मिलना था। चंद्रवंशी जी का भारी विरोध हुआ था। 1640 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं। एम्बुलेंस घोटाला से लेकर के ऑक्सीजन बेचने तक का घोटाला का आरोपी कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? कोर्ट ने उनको सजा दे दिया क्या? नहीं, जैसे देखिए, कोई भी चीज़ का कोर्ट प्रमाणित तब करता है जब उसके लिए उस चीज़ की जानकारी उसको दिया जाता है। तो संविधान में कहा गया है कि जब तक प्रमाणित ना हो तब तक आप किसी को दोषी नहीं कह सकते। दोषी नहीं कह सकते हैं। तो कोरोना काल में क्या कर रहे थे? सामने कहीं नजर पड़े थे। तो आपका आरोप है कि उन्होंने इतना घोटाला किया है? हाँ, जहानाबाद में कहीं को किसी को ऑक्सीजन का सुविधा इन्होंने नहीं करवाया। इन्होंने
हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेचने का काम किया। और दूसरी चीज़ है कि जब सत्र चलता है तो 3 सत्र होता है, संसद का 3 सत्र चलता है। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है शीतकालीन सत्र। ये तीनों सत्र के अलावा जो समय मिलता है वो संसद का काम होता है कि जा कर के क्षेत्र का भ्रमण करे। तो इस लहजे से साल में लगभग मान करके चलिए कि इनको जितना छुट्टी मिलता था तो कम से कम उसमें अगर आधा समय निकाल करके भी अगर उस गांव का भ्रमण कर लिए होते तो वोट मांगने का आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ता और ये दिन नहीं देखना पड़ता। आखिरकार जो ये कह रहे हैं अशोक चौधरी जी, इनके बारे में पूरा पक्ष लेकर के कि भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, भूमिहारों ने यह नहीं किया, वोट देने की बारी आई तो दिल्ली हरियाणा घूम रहे हैं आप लोग। नहीं, वो तो जगदीश शर्मा जी और राहुल शर्मा उनके पुत्र के बारे में उन्होंने कहा था। तो ठीक है, उनको नहीं, उनका स्वाभिमान था अपना, नहीं आए। क्यों नहीं आए उसके पीछे भी कारण है। अब टिकट यदि आपको मिला है और आपका पुरजोर विरोध है तो जानबूझ करके आपसे पैसा लेकर के, यानी कि आप घोटाला कर करके पैसा दीजिएगा ना तो टिकट मिल जाता है। तो ऐसा काम कर करके और टिकट जब मिल गया तो उसके बाद जब विरोध होना शुरू हुआ तो लोगों को डर बैठ जाता है। ठीक है, अशोक चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई कुर्ता नहीं फाड़ दिया, हम सब जगह भूमिहार के गांव में घूमे तो इज्जत किया, चुनाव भी लड़े उधर। आप भूमिहार के ससुर हैं, आप भूमिहार के ससुर हैं तो आपका इज्जत कर लिया। भूमिहार के समधी हैं तो इज्जत कर लिया। बड़े बढ़िया जानते हैं भूमिहार को, हमारा समधी है। जाने का नहीं, उनका बाप का पालन पोषण भूमिहार के घर में हुआ है, उनका पालन पोषण भूमिहार के घर में हुआ। वो जीते हमेशा भूमिहार के दम पर। कह दिया कि टिकट विधानसभा का टिकट के लिए सिफारिश नहीं चलेगा। किसका? भूमिहार का। सिफारिश करने का जरूरत है? भूमिहार क्या मजबूर है? दिखा दिया न ताकत। भूमिहार न कभी मजबूर था न कभी रहेगा और भूमिहार हमेशा मजबूती से रहा है जहाँ भी रहा है। और भूमिहार जहाँ रहता है सरकार उसी की बनती है, यह डंके के चोट पर हम कहेंगे। और इसका आज यदि आप इस चैनल के माध्यम से उन सभी को दिखाते हैं तो ये भी हम कह देते हैं कि यदि अशोक चौधरी को माफ़ी नहीं मांगने पर विवश कर दिया भूमिहार तो आप देख लीजिएगा, अभी शुरुआत हुआ है। अभी जो चीज़ वो बोले हैं इसको बे से नहीं लो। बड़ी बात कह रहे हैं आप बड़ी बात कह रहे हैं। अशोक चौधरी को जान रहे हैं कौन है वो? अशोक चौधरी जो भी हैं, अशोक चौधरी दल बदलू आदमी हैं। अशोक चौधरी पहले कांग्रेस में थे, इन्हीं के रीजन में जब ये शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी जी तो सबसे बड़ा शिक्षा में घोटाला हुआ था कि जिसको खाना बनाना कौन नथी में आता है जो कि बोली थी और वो टॉप कर गई थी, है ना, आपको पता है? रूबी राय नाम था, रूबी राय रहे चाहे जो भी थी। और सबसे बड़े घोटालेबाज अशोक चौधरी भी हैं, इन पर भी 100 करोड़ का घोटाला का बैंक का पैसा गबन करने का आरोप है। जल्दी ये सब सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भूमिहार जवाब देगा क्या अशोक चौधरी को? भूमिहार जवाब नहीं देता है, भूमिहार कोई अथी नहीं करता। भूमिहार डायरेक्ट होम्योपैथिक इलाज करता है। हाँ, ललन सिंह वाला बात बोल रहे हैं। पेट में कितना दांत है ना, तुरंत सर्जरी करके होम्योपैथिक वाला दवाई दे करके पिघला के निकाल देगा, है ना? हाँ। चलिए, हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, ये भी भूमिहार का एक बड़ा चेहरा है। उजाला जी, एक बात बताइए, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जब भूमिहार की बारी आती है तो वोट देने के बाद दिल्ली और ढाका घूमते हैं और इनके प्रत्याशी कितना भी खराब काम करे तो कहते हैं कि बड़ी बढ़िया हमारा प्रत्याशी आ जाए तो विरोध करते हैं ये लोग। बात ये है कि जहाँ तक वो जहानाबाद के मामला बोले हैं तो एक तो हम लोग जनरल क्लास से आते हैं, एक तो सीट बचा हुआ था जहानाबाद जो जनरल क्लास था लोकसभा में, तो वहाँ अगले बार भी हमरा मिल गए थे पिछड़ी समुदाय से रजवंशी जी, तो भूमिहार समाज लोग कोऑपरेट किया, मत दिया और जीते भी। 5 साल वो अपने क्षेत्र में किसी तरह का कार्यकलाप उनका संतोषजनक नहीं रहा। फिर दूसरे बार भी फिर रिपीट किया गया कि नहीं BC क्लास ही रहे, तो भूमिहार समाज को भी लगा कि कोई भी आवे हमारा समाज का होना चाहिए और उसको मतलब ही हम लोग जिताएंगे। इस दरमियान वो मतलब कि उनको लोग अनफिट कर दिए। अब ये जब जहानाबाद जाते हैं तो ये पूरे भूमिहार के बारे में बोलते हैं और वो आदमी बोल रहा है जो हमेशा भूमिहार के ही तले पढ़े लिखे बढ़े। उनका बाबूजी महावीर चौधरी हुआ करते थे, हम लोग का रिलेटिव है पूरे बरबीघा इलाका में, जहाँ श्री कृष्ण बाबू का जन्मस्थली है। और श्री कृष्ण बाबू ऐसे नेता थे जो हजारों दलित को देवघर में प्रवेश कराने में बिल्कुल पहला व्यक्ति थे, जमींदारी के समय में, और जमींदारी उन्मूलन में भी वो सहयोग किया और दलिते के बात वो बोलते थे। वो पहले भूमिहार नेता थे। और महावीर चौधरी
भी हम लोग भी जानते हैं, वो 4-5 बार सांसद जो जीते, अधिविधायक जो जीते, तो बरबीघा से जीते। और राजो बाबू के वो बहुत करीबी थे, राजो बाबू के ही मने देन था कि वो हमेशा विधायक मानते थे। अब ये चांदी के चम्मच से पैदा हो गए संजोग से, और इनको तो जनता के कभी प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला है। ये मनोनीत सदस्य में से है। ये हम लोग अपना मांग करते हैं नीतीश जी से कि जितना जल्द हो इनको मंत्री पद से हटाया जाए। और यदि इनको करीबी है नीतीश कुमार के, आप कह रहे हैं ना, जल्दी हटाना है। करीबी इसलिए है कि इनका पूर्वज का देन है, वो भूमिहार समाज का देन है कि महावीर चौधरी को 4-5 बार विधायक बरबीघा से बनाए। आज वो नेता बन गया, ये उनका बेटा भी। जबकि महावीर चौधरी बहुत सामाजिक आदमी, और आज तक हम लोग शादी ब्याह में जाते थे, हमेशा वो जुड़े रहते थे भूमिहार समाज से। अफसोस है कि उनका बेटा ऐसा भाषा बोला, और जबकि बेटी फिर गया अपने दादे के कदम पर। बेटी भी भूमिहारे समाज में अपना शादी ब्याह, जो वरिष्ठ IAS पूर्व IAS किशोर कुणाल हैं IPS, और उन्हीं के मतलब कि लड़का से उनका शादी ब्याह। बोलिए, जब इतना करीबी रिश्ता हो गया हरजन और बरजन का, ये वो बात बोलता है, तो हमको लगता है उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। और नीतीश कुमार पहले उनका इस्तीफा ले। और हम लोग भूमिहार समाज के इतना आसानी से नहीं सोचे। अभी जहानाबाद तो एक मने मामूली सा दिखाया गया झांकी है, बाकी ये हवा यदि पूरे बिहार में फैलेगा। आज शाम्भवी चौधरी समस्तीपुर पूर्व भूमिहार का ही मत से वो जीती है। ऐसी बात नहीं है कि शाम्भवी चौधरी को भूमिहार नहीं दिया, सिर्फ चौधरी समाज ही दिया। इसलिए इनको बोलना बहुत सरासर गलत है। ये पूरे बिहार में आग जैसा फैल रहा है। हम लोग भली भांति इसको मने भर्सना कर। विधानसभा में जवाब दिया जाएगा क्या? विधानसभा में यदि इनको नहीं कार्रवाई करता है ये नीतीश जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनको यदि कार्रवाई करके अभी हटा देते हैं मंत्री पद से, मनोनीत है, अरे दूसरा फिर मनोनीत कर दीजिए। ये जनता से तो कभी आरजू विनती करके जीते नहीं हैं। अच्छा, ऐसे कि अशोक चौधरी का फिर से बयान आया, उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, हमारा जो है वो किसी विशेष जाति को जो है वो ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। हमने किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को कहा है, किसी इंडिविजुअली व्यक्ति को कहा है, जैसे जगदीश शर्मा को लेकर ये कैश लगाया, उनको उनके ऊपर जो है वो कटाक्ष किया गया है। बात जहाँ तक जगदीश शर्मा जी का है, तो वो मौन हो गए। वो मौन हो गए इसलिए कि उनको वहाँ का जो सामाजिक समीकरण, जो हवा चल रहा था कि बार बार हम लोग रिजर्वेशन के क्यों वोट दें। समाज ने विरोध किया तो जगदीश शर्मा ने समाज का साथ दिया। गौन हो गए। अब जनरल सीट हो के आज यदि नवादा में ऐसा हो जाता तो नवादा भी इतिहास बनता। जहानाबाद ही था कि जहां ऐसा गलती किया गया। हम खुद जब नॉमिनेशन में मांझी गए थे तो पहला बार हम चिन्हे कि ये मने कि चंद्रवंशी जी ही मने लोकसभा सदस्य हैं जहानाबाद का। हम पहला बार उनको हम चिन्हे हैं कि कभी आज तक फिगर में भी कहीं नहीं आए, नहीं पेपर में रहा के हारे हैं। हाँ, वो भूमिहार कभी नहीं करेगा। और चाहिए भी, हमरा भूमिहार समाज से अपील है कि हमेशा एकजुटता दिखाते रहे, और ऐसे ऐसे समय पर हम लोग भी पूरे समाज के साथ हैं, और नहीं तो हम लोग हमेशा धोखा खाते रहेंगे। भूमिहार हैं आप? जी हाँ। अशोक चौधरी आपको जानते हैं बढ़िया से? अशोक चौधरी हमको जानते हैं। हाँ। अशोक चौधरी हमरे जैसे आदमी को कहाँ से जानेंगे? अरे भूमिहार को जानते हैं, वो बढ़िया से जानते हैं। भूमिहार को जानते हैं अशोक चौधरी बढ़िया से? हाँ। ये कब लोग ऐसा आदमी है कि जब अपना बारी आता है तो कहते हैं कि बड़ी बढ़िया, दूसरा का बारी आया तो पलटी मार देते हैं। तो अशोक चौधरी जी जहानाबाद जिताने आए थे, जहानाबाद के ठेकेदार थे। तो तबे ना बोल रहे थे? हाँ, थे तो तबे ना। जहानाबाद के ठेकेदार थे, और अपने बच्ची के जहाँ चुनाव लड़वा रहे थे वहाँ जाके क्यों था नहीं लगाते हैं कि कौन जाति का वोट दिया? बावन वोट नहीं देता तो क्या उनका बेटी जीत जाती? क्या खाली भूमिहार के वोट से जीत जाते? क्या खाली भूमिहार आज के डेट में टमाटर है। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस सब्जी में डाल दीजिएगा ना वही से में टेस्ट आ जाएगा। कितना आबादी है आपका? इतना गर्व से बोल रहे हैं टमाटर है। कितना आबादी है? आबादी गिन लिया ना? आबादी होता हमारा ना, तब तो हम सही जगह पर होते हैं। इसीलिए तो हम अब टमाटर का काम कर रहे हैं हम। हाँ। आपको जहानाबाद दिखा दिया ना। हाँ, दिखा दिया। जैसे आप लोग विरोध किया, आप लोगों ने उल्टा सीधा बोले, तो जहानाबाद का भूमिहार दिखाया ना। आप चुनाव हारे ना, कि आप चुनाव जीत के दिखा दिया ताव बोल रहे हैं? आप चुनाव हार के ताव दिखा रहे हैं। कह रहे हैं अशोक चौधरी कि तो ऐसा मानते हैं, भगवान से सुमरन करते हैं कि ऐसे ही भूमिहारों का संगठन चले कि जो टमाटर का काम करते रहे, और जो हमारा विरोध करे उसको किसी भी पार्टी में वोट देकर को हराने का काम करें। उल्टा वोट जाए तो जाए, इस पर बहस नहीं हो, लेकिन ऐसा विरोध करने वाला साथ कभी नहीं दे। अब मैं नीतीश जी से आग्रह करता हूं कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते भी हैं, उसके बाद भी सटाते हैं।
आप अशोक चौधरी को नहीं जानते हैं? कंधा पर हाथ रख करके और बगल से खंजर भोंकने वाला यही व्यक्ति है। 2005 में कहाँ रहा था? लालू जी के साथ में थे। जिस कांग्रेस ने इनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसके यहाँ तो इन्होंने छुरा भोंक दिया। और नीतीश जी को तो तरह तरह चाभ जाएगा। हाँ, और क्या, नीतीश जी को चाभ जाएगा। नीतीश जी आप देखते हैं, इनको सटाते हैं। नीतीश जी भी समझ चुके हैं इनका चाल, ये पुराने रास्ते पर चल चुके हैं। हम लोग का मांग है कि इनको बर्खास्त किया जाए, तत्काल किया जाए, नहीं तो हमारा समाज हमेशा विरोध करेगा नीतीश जी का। तो भूमियार ऐसा काहे करता है? आपका जाति का नेता रहता है तो कितनों गलत काम करता है, आप कहिएगा बड़ी बढ़िया, जब दूसरा जाति का लोग आया तब लोग विरोध करिएगा। आप पूरे बिहार में कहाँ कहाँ हमारे जाति के लोग खड़े थे? कितने टिकट हमारे जाति के लोगों को मिला था? खाली तो क्या हमारे पूरे बिहार में हमारे सारे भूमियार के लोग खाली जाति का जहाँ वोट नहीं देना था वहाँ वोट नहीं दिया? क्या दूसरे जाति के लोग आए थे वोट नहीं दिया? हम लोग फतेहपुर क्षेत्र के लोग हैं, तो क्या हम लोग जीतन मांझी जी को वोट नहीं दिया? जिसको जहां देना था दिया। ऐसी बात तो नहीं है कि भूमियार वोट नहीं खाली बाभने को देता है। बाभन एक जात ऐसा है, बाभन एक समाज ऐसा है कि आज भी आप देखिएगा पूरे सभी जाति से दोस्ती है और सभी जाति के लोग भूमियार को भी आज चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। तो काहे विरोध किया चंद्रेश्वर चंद्रवंशी का जहानाबाद में? सत्ता आप चाहते तो जिता देते। आप सब जाति के हितैषी अगर हैं तो जिताते ना वहाँ, क्यों विरोध कर दिया? अच्छा, तो सभी सीट आप ही को मिल जाता। ये जो इतना उड़न खटोला उड़ रहा था उसको कुछ नहीं था। आप लोग विरोध किए इसलिए तो सीट चल गया। तब विरोध किया ना, मौका दिया गया, एक बार मौका दिया गया उनको। यदि उनको देखा गया कि कैसे प्रत्याशी हैं, यदि वह बेहतर काम किए होते तो लोग क्यों विरोध करता? आप यदि जनता के बीच जाइएगा, जनता का काम कीजिएगा तो जनता आपको चाहेगी। जनता के बीच आप नहीं जाइएगा तो जनता आपको नकार देगी ना। अशोक चौधरी कह रहे हैं समाज से प्रेम कुमार आते हैं, उन्हीं समाज से प्रेम कुमार आते हैं, चंद्रवंशी समाज से आजीवन गया से जीत रहे हैं। काहे जीत रहे हैं? सब लोग हरजन बर्जन सब है। अच्छा, एक बात बताइए, अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हम भूमियार को जानते हैं। कौची जानते हैं आखिर? भूमियार को जानते हैं इसलिए कि भूमियार से ही उनका उत्पत्ति हुआ धीरे धीरे। और उनका पूरा पूर्वज का इतिहास है, हम लोग कम जानते हैं लेकिन और लोग जानते हैं। उनको भूमियार में ही रहन सहन पैदा होना, और आज भी उनका पीढ़ी जो पैदा लिया, पढ़ लिख के तैयार हुआ, उनका बच्ची जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि भूमियार से ही शादी किया है ना उनका बच्ची। और जो आज ये रामविलास पासवान के टिकट पर जाकर के चुनाव लड़े और भूमियारों ने सपोर्ट किया और चुनाव जीत करके वो लोकसभा में गए हैं। इसके बावजूद भी यदि चौधरी जी को कसक पड़ा है भूमियार पर तो ये तो उनको समझना चाहिए। कुछ लोग कह रहा है कि अपना दामाद को भी जो है वो लाना चाहते हैं, घोषित लड़वाना चाहते हैं। भैया तो ये तो चल ले है पूरा, माने पूरे बिहार में यही हो ही रहा है कि एक परिवार यदि बन गया कोई चीज तो सब फैमिली पूरा उसका उसी में जाएगा, दूसरा को मौका नहीं मिलेगा। तो कौन बड़ा कर रहे हैं? अभी बेटी को लाए हैं, कल दामाद को लावेंगे, कल अपने रिटायर होंगे तो पत्नी भी हो सकता है कभी आ जाए। तो यहाँ तो चल ही रहा है ये सब चीज। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से भूमियार को लेकर बात कही जा रही है, क्या लगता है कि आप लोग का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, भूमियार का अस्तित्व कभी खतरे में नहीं जाएगा। अब भूमियार का अस्तित्व जब खतरा में जाता है ना तो इतना खतरा पैदा कर देता है कि वो 2-4-10 दिन के अंदर में ही सारा खतरा बिहार से भाग जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ बोल के भागा जा रहा है? ये भी सब बड़ा बात बोल रहे हैं आप। का फायदा ले रहा है, हम लोग का आपसी फूट का फायदा आंदोलन ले रहा है। हम लोग भिन्न भिन्न दल में हैं, यदि सबका मन और मत एक जगह हो जाएंगे तो पूरे बिहार जैसे श्री बाबू चला रहे थे आज भी चलावेंगे। एक गिरिराज सिंह अकेले दहाड़ रहे हैं, एक ये हमारे उप मुख्यमंत्री कौन सी नाम है, अरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा अकेले दहाड़ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा लोग नहीं है। क्या लगता है भूमियार जो है मजबूर है, कमजोर नहीं है? मजबूर होता तो ये राजपाट में भी बिहार के और 4-5, 5-5, 6-6 मंत्री नहीं होते। हाँ। जी हाँ, आज भी मतलब ये कोई सीख नहीं मिला है तो? ये भूमियारों का मजबूती का रग में मजबूती जो हुआ उसी का देन है कि आज हमारे बिहार में 5-6 मंत्री हैं। और अति पिछड़ा का समाज के लेकर के नीतीश कुमार चलाते हैं सरकार, लेकिन उनके अगल बगल में बैठने वाले जाके देखिए तो विजय चौधरी जी हैं, कौन जी हैं, हम उतना नाम तो नहीं जानते, लेकिन जहां तक मालूम है कि सारा सलाहकार भूमियारे लोग हैं। हाँ, मतलब बिहार की राजनीति बिना भूमियार के संभव नहीं है। संभव नहीं है। आपको पहले मैंने कहा कि भूमियार आपके डेट में टमाटर बन जाए, टमाटर जिसमें डाल दे उसका स्वाद बना दे, जिसको में वोट डाल दे वो जीत जाए। हाँ। ये मनसा होगा। और
हाँ, ये काम हो रहा है क्या? ये काम होगा, जैसे जैसे बात बनते जाएगा वैसे वैसे आदमी होते जाएगा। जहानाबाद उदाहरण में रहेगा। तिलमिला गई है पूरी जदयू की पार्टी जो है। हाँ, तो तिलमिलाएगी नहीं। बीजेपी को भी आपको 2-2 बार सीट वोट दे करके दिया, और हमारा एगो जहानाबाद मान लिए कि सुरक्षित सीट था हम लोग भूमिहार का, उसको भी आपने बेचने का काम किया। तो मान लिए कुछ लोग वहाँ के भूमिहार लोग यदि आपका विरोध किया, तो अब जितने भी लोग वहाँ आते हैं, विजय चौधरी जी ऐसा तो सारे भूमिहारों को ही जो है से उल्टा सीधा बोल के चले जा रहे हैं। फिर जवाब विधानसभा में मिलेगा क्या? हैं? विधानसभा में जवाब देगा ये क्या? तो आने वाला समय बताएगा कि उनका और नीतीश जी का क्या रवैया रहता है, इसके बाद जवाब हम मिलेगा। लोग को भी टिकट मिले, हम लोग का भी सम्मान मिले, तो हम लोग उस दल के साथ हैं, थोड़ी है। लेकिन हाँ, नीतीश जी इनको हटावे पहले। ऐसे ऐसे लोग हेलीकॉप्टर से उतार के यदि मंच पर भाषण दिला देंगे, तो हम लोग जनरल क्लास भूमिहारे नहीं, जनरल क्लास सभी लोग मनी से क्षुब्ध हो जाएंगे। तो देखिए, ये बिहार के भूमिहार थे जिन्होंने अशोक चौधरी पर कटाक्ष किया। स्पष्ट रूप से कहा है कि अशोक चौधरी ये सब जो बयान दे रहे हैं उसका खमियाजा आने वाला चुनाव में हो सकता है, भुगतना पड़ सकता है। और ये भी कह रहे हैं, यहाँ पे अशोक सिंह भूमिहार थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार का भूमिहार टमाटर बन जाए, जिस सब्जी में जाए उसका जो है वो स्वाद जो है वो बदल जाए। तो देखिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर आप, जो अशोक चौधरी ने बयान दिया उस पर लेकर आप क्या कुछ कहना है? हालांकि स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहूँगा कि देखिए, अशोक चौधरी ने जो बयान दिया था उस पर उन्होंने जो है वो टिप्पणी अब फिर से क्या स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा जो है वो मकसद किसी विशेष जाति को जो है वो ठेस पहुँचाना नहीं था, हमने किसी पर्सनल किसी व्यक्ति को लेकर टिप्पणी की थी, अगर कोई इसके दूसरे वे में ले ले तो इसमें मेरा क्या है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने मुझे बताइए। जेके न्यूज़ 24 के लिए मैं राठौर, गया से।